युद्ध काम पर चला गया। हिंदू माइथोलॉजी ये है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको अपने जीवन काल की सर्वाधिक मधुर घटना याद आती है। मैंने उस माइथोलॉजी को उठाया है और मैं कितना उठा सका हूं मैं जानकारी चाहता हूं, आप सुनना। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद। और मैं मेरे पूरे जीवन के संपूर्ण लेखन की जो सबसे अच्छी पंक्ति है वो इस मंदिर के प्रांगण में पढ़ता हूं। ये मेरा अहंकार नहीं है, मैं आज भी खुद को एक ही पंक्ति का कवि मानता हूं। मुझे एक बार जी भरकर एक सुनने के बाद दो लाइन एक बार इतनी तालियों से नवाज देना कि मुझे अगर ऐसी एक पंक्ति और लिखने का सुरूर आ गया तो मैं खुद को कवि मान लूंगा। मैं जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति आपके बीच पढ़ रहा हूं और देखना चाहता हूं आप कितना आशीर्वाद देते हैं मुझे। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में। एक पल की कल्पना करना, एक लड़की किसी फौजी से प्यार करती है और ना लड़की के घर वालों को पता ना फौजी के घर वालों को पता, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, शादी के बंधन में बंधने की कसमें खा चुके हैं। लड़की उस फौजी के नाम की मेहंदी रचाती है और खबर आती है फौजी शहीद हो गया। तब सुनना, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती। संसार के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। आपके राजस्थान के भरतपुर के पास एक गांव है अजान, वहां का एक बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। जब पार्थिव शरीर लेके आई सेना तो उसकी पत्नी गायत्री देवी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, अफसरों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। उसके बाद कई घटना घटी लेकिन ये घटना संसार के इतिहास में पहली घटना थी। मैंने केवल एक पंक्ति लिखी, जो घटना दुनिया में पहली बार घटे वो तो स्वयं में एक महाकाव्य है, कोई क्या लिखेगा उस पर। फिर भी मैंने एक पंक्ति लिखी है, प्यार चाहिए। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, अंतिम सैनिक के शौर्य पर बोलता हूँ। मैं दुआएं लेके जा रहा हूँ बस आपकी। मैंने शादी नहीं की, मैं 850 गरीब झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि देश का भविष्य शिक्षा में है। वो बच्चे जो कचरे में पन्नी बीनते हैं, मैंने उनको वहां से रोक रोक के स्कूल भेजने की कोशिश की है। और मेरी बची जिंदगी का लक्ष्य राजनीति नहीं है, बची जिंदगी का लक्ष्य सत्ता नहीं है, पुरस्कार नहीं है, केवल कुछ गरीब बच्चों की सेवा मेरे जीवन का लक्ष्य है और मैं अधिकतर उसी के लिए जीता हूं। ये मेरा संकल्प दृढ़ हो जाए। मैं इस मंदिर में फिर अपने संकल्प को दोहरा के जा रहा हूं कि मैं आखिरी सांस तक गरीब मजलूम बहुत निर्धन बच्चों के लिए जीना चाहता हूं। और मैं आपके जिन देवालय में आपके प्रभुओं से, जैन तीर्थंकरों से सबसे ये आशीष मांगता हूँ, ताकत मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ कि मेरा ये लक्ष्य मेरे जीवन को कभी मुझसे डिगाए नहीं और कुछ मेरी चाह कभी बने नहीं। मन से अंतिम पंक्तियाँ सुनिए, सैनिक के शौर्य पर बोलता हूँ, 6 पंक्ति बोलता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, क्या लिखेगा कोई सैनिक पर, क्या लिखेगा कोई बलिदानियों पर। मैंने कोशिश की है 6 लाइन लिखने की। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों
जवानों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर। गुल बन के गुलिस्ता वफा में फिर खिलेंगे हम। अब बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएंगी तो फिर मिलेंगे हम। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मैं आदरणीय रमेश बोराना जी से निवेदन करूंगा वो आएँ और उस जनता को धन्यवाद दें जो 2:15 बजे तक कड़कती